है जनाब अरशद खान साहब। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम अरशद साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। अरशद साहब बताइएगा कि जो वाकया हुआ है और उसके बाद अब जब सामने आया है और कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने भी इस पर अफसोस का इजहार किया है, पाकिस्तान के वजीर आजम कहते हैं कि इस्लामोफोबिया की एक बड़ी मिसाल है, इस वक्त कनाडा में आम लोग किस तरह से सोच रहे हैं? देखिए जी, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट इशू है, कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने जैसे खुद ने खुद कहा कि एक टेररिस्ट अटैक था, और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, फेडरल गवर्नमेंट है वो लिबरल पार्टी की है। जो ओंटारियो प्रोविंस है जिस सूबे के अंदर ये वाक़या हुआ है, उसमें डिफरेंट गवर्नमेंट है, वो पीसी पार्टी से कहते हैं उसकी है, और ये लोग थोड़े डिफरेंट इनकी लाइन ऑफ एक्शन है। कल वाइजल था इन फैमिली के लिए लंदन सिटी में, लंदन सिटी की बड़ी मस्जिद के सामने, और वहाँ पे जो सबसे, मैं भी वहाँ पे मौजूद था, जो सबसे अच्छी चीज़ आप देखने को मिली, वहाँ पे 30% हमारे मुस्लिम कम्युनिटी थी और 70% जो लोग थे वो डिफरेंट कम्युनिटी के उन्होंने शिरकत की। और इसमें जो सबसे वो के जो चीफ मिनिस्टर हैं डग फोर्ड, उन्होंने वहाँ पे बरमला ये बात कही कि ये मुस्लिम कम्युनिटी पे टेररिस्ट अटैक है, जिस पे लोगों ने बहुत जोरदार तालियां बजाई कि उनसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे वो ये बात कहेंगे, लेकिन उन्होंने खुद से ये बात की। और अगर आप सारी अब तक की न्यूज एनालिसिस करें, जो स्ट्रीमलाइन यहाँ पे मेन मीडिया उसकी और इंटरनेशनल मीडिया उसकी अगर आप एनालिसिस करें, तो उसमें जो इनिशिएटिव लिया था सबसे पहले ये बात कहने के लिए, वो लंदन ओंटारियो पुलिस चीफ, उन्होंने ये बात अपनी प्रेस ब्रीफिंग में कही थी कि ये मुस्लिम फेथ रखने वाली फैमिली पे अटैक है। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट इस बड़े साल के बाद की हमारी अचीवमेंट है ये, लेकिन हम ये कहेंगे कि ये मुसलमानों के लिए एक बहुत बड़ी हमदर्दाना बात है जो अगर आप काफी अरसे से कनाडा में मुकीम है, क्या इस किस्म के खदशात और इस किस्म की जो एक सूरत हाल है वहाँ आम पाकिस्तानियों को अदरवाइज दरपेश होती है, या ये अपनी नौयत का अनोखा वाकया है? छोटे मोटे वाकया तो हर सूबे में हर इक्का दुक्का लेवल पे होते रहते हैं। अब जो हमारी मुस्लिम खवातीन है वो माशाल्लाह, पाकिस्तान में तो मैंने इस किस्म का इस्लाम नहीं देखा, लेकिन जो हमारे लोग माइग्रेट करके यहाँ पे आए, ये लोग दीन से बहुत करीब है। तो खवातीन माशाल्लाह हमारी यहाँ पे सारी हिजाब पहनती हैं, हमारी बच्चियाँ हिजाब पहनती हैं, स्कूल यूनिवर्सिटी कॉलेज में बच्चियाँ हमारी हिजाब पहनती हैं। तो उन्हें सम टाइम, बल्कि बहुत दफ़ा इन इंस्टीट्यूशन में इस किस्म की रेसिज्म की चीज़ों को फेस करना, स्टोर्स पे, मॉल्स में, बाय पार्क्स में, वो कई लोग अगर यहाँ पे स्टेयरिंग करना, जिसे आप कहते हैं ना घूरना या नजर करना, वो भी करें तो वो भी यहाँ पे अच्छा नहीं समझा जाता। तो कई लोग यहाँ पे उनको स्टेयर करते हैं उनके स्कार्फ पे, तो वो तो है। लेकिन इस किस्म का दर्दनाक वाकया, इससे पहले लास्ट ईयर यहाँ पे एक टोरंटो में मस्जिद है, उनके बाहर एक मुसलमान बैठे हुए थे बाबा जी, उनको एक इसी तरह के रेसिस्ट ने मर्डर कर दिया था। उसके बाद लोगों में बड़ा गम और गुस्सा था। अब ये वाकया हो गया। ये छोटे मोटे वाकया तो होते रहते हैं। तो अब आगे आपको क्या समझ आती है कि कैनेडियन गवर्नमेंट जो है इस पर किस हद तक काबू पा सकेगी, और जो इंटरफेथ हार्मनी है उसको ज्यादा बेहतर करने के लिए क्या इकदाम होते नजर आ रहे हैं? कि हुकूमत का काम है कानून साजी करना, ऐसी बात नहीं यहाँ पे कि हुकूमत जो डायरेक्ट इन्वॉल्व हो जाएगी इन इश्यूज को रोकने के लिए। यहाँ पे जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, पुलिस है, उसका काम है इस किस्म के केसेस को पकड़ना, रोकना और उनकी इन्वेस्टिगेशन करना। जैसे पुलिस चीफ ने फौरन आके मीडिया पे बता दिया कि जी ये रेसिज्म का एक एक्शन था, तो इसका मतलब उन्होंने उसको फौरी तौर पे इन्वेस्टिगेट किया, उसके प्रो कॉन्स देखे और फिर उन्होंने स्टेटमेंट दिया। तो ये जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी होती है उनका काम है, गवर्नमेंट का डायरेक्ट काम है। गवर्नमेंट का काम था कानून साजी करना, उन्होंने इस पर बड़ी मौसर कानून साजी हमारी पाकिस्तानी बेस्ड कौमी असम्बली की 8वां में उन्होंने ये बिल पास किया था, बिल पास किया था इस्लामोफोबिया के अगेंस्ट।
कि कभी भी कोई अगर इस्लामोफोबिया के बारे में बात करेगा तो मुसलमानों के अगेंस्ट उसका तस्वुर किया जाएगा। तो बड़ी मेजोरिटी के साथ उन्होंने ये बिल पास करवाया था, तो हुकूमत ने अपने लेवल पे ये बिल को सपोर्ट करके राइट सर। और अरशद साहब आखिर में ये बताइए कि हमने देखा कि अमेरिका में ब्लैक्स के अगेंस्ट वहाँ की जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उनकी तरफ से जिस तरह से जो वाकया पेश आया आपके सामने है और वहाँ पर एक तहरीक चली, तो यहाँ कनाडा की जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उनके यहाँ भी ऐसा कोई प्रेजुडिस बिहेवियर होता है या वो सबको कानून की नज़र में बराबर समझकर बिहेव करते हैं? देखिए जी, इस कंट्री की सबसे जो एक ब्यूटी है वो ये है कि हम सब लोग यहाँ पे बराबर हैं। अगर किसी के दिल में किसी के लिए कोई रेसिज्म है तो उसको तो आप बाहर निकाल के नहीं दिखा सकते या बता सकते, लेकिन यहाँ पे बड़ी हार्मनी है। यहाँ पे लोग, हम जिस सोसाइटी में मैं रहता हूँ, सामने सभी गोरे हैं। इस पूरी स्ट्रीट पे मेरा अकेले मुसलमान का घर है, और जब ईद आती है, जब हमारे रमजान आते हैं, हम लोग जाते हैं, मेरी फैमिली जाती है, मेरे बच्चे जाते हैं, तो हमारे नेबर हम लोगों को देख के खुश होते हैं। उन्हें पता होता है हमारे रमजान शुरू हो गए और हमें वो विश करते हैं। ईद पे हम एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं, वो हमें केक हमारे घर भेजते हैं कि इनका रमजान का महीना ईद खत्म हुआ और ईद करें। बहुत शुक्रिया अरशद खान साहब, आपने वक्त दिया और इस हवाले से अपने ख्यालात का इजहार किया। और अब आखिर में PSL 6 जो है